चलिए पढ़िए हर्षिता, डेरिवेशन ऑफ द गैस लॉ। Derivation of the gas law. Derive Boyle's law on the basis of kinetic theory of gases. It states that the volume V of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure P, provided the temperature T remains unchanged. That is, V is inversely proportional to P or PV equals to constant at constant T. हाँ, तो बॉयल्स लॉ होता है हम लोग का, जो गैस लॉ में पहला बॉयल्स लॉ होता है वो कहता है कि वॉल्यूम जो होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब P इंटू मतलब V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, तो V इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन P, तो P ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, PV इक्वल टू कांस्टेंट। ये होता है हमारा बॉयल्स लॉ। अब इसको हमको डिराइव करना है। चलिए पढ़िए, अकॉर्डिंग डेरिवेशन, अकॉर्डिंग Derivation. According to kinetic theory, pressure exerted by a gas P equals to 1 upon 3 रो वी स्क्वायर। rho v square हाँ, रो equals to 1 वन upon बाई 3 थ्री रो इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम इंटू वी का स्क्वायर। ओके, तो ये वी ऊपर चला जाएगा तो पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम वी स्क्वायर। अब कांस्टेंट टेम्परेचर में काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होती है, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर टोटली कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट टेम्परेचर में पी इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। इस तरीके से हमारा बॉयल्स लॉ प्रूव हो गया कि कांस्टेंट टेम्परेचर में पी इंटू वी कांस्टेंट हुआ जाता है। नेक्स्ट पढ़िए, डिराइव। derive Charles' law on the basis of kinetic theory of gases. Charles' law. It states that at a constant pressure, the volume of a given mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature. That is, V is directly proportional to T at constant T. Derivation. According to kinetic theory of gases, pressure of gas P equals to 1 by 3 rho V square equals to 1 by 3 m upon V square. हाँ, वी वी एम अपॉन थ्री वी आर एम एस का स्क्वायर है ना, या वी स्क्वायर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी वी इक्वल टू हो जाएगा, वी को ऊपर ले आओ, 1/3 एम अपॉन पी वी स्क्वायर फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा और ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर वी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। और वी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होता है, टी के प्रोपोर्शनल। लास्ट क्लास से पढ़ाया था, जो वेलोसिटी होती है वो अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल होती है, यानी वी का स्क्वायर टी के प्रोपोर्शनल होगा। तो v is proportional to t, this is proof of Charles law। नेक्स्ट पढ़िए, डिराइव गै-लुसैक्स लॉ। Derive Gay-Lussac's law on the basis of kinetic theory of gases. Gay-Lussac's law. It states that the constant mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature. That is, P is equal to T at constant T. Derivation. According to kinetic theory of gases, P equals to 1 by 3 m upon V square. For a given mass and at volume, we have हाँ but बेटा, P आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा रुक जाइए। डेरिवेशन, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पी इज इक्वल टू होता है 1/3 कैपिटल एम अपॉन वी का स्क्वायर फॉर अ गिवन मास एंड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम वी हैव पी इज प्रोपोर्शनल टू वी का स्क्वायर। और वी स्क्वायर टी के प्रोपोर्शनल होता है, तो इनडायरेक्टली वी जो प्रेशर जो हो गया टी के प्रोपोर्शनल हो गया। दिस प्रूव्स गै-लुसैक्स लॉ इज गै-लुसैक्स लॉ आल्सो कॉल्ड रेग्नॉल्ड्स लॉ, है ना। दिस प्रूव्स गै-लुसैक्स लॉ इस, और गै-लुसैक्स लॉ को और दूसरे रेग्नॉल्ड्स लॉ के नाम से जाना जाता है। डिराइव परफेक्ट गैस इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे परफेक्ट इक्वेशन डिराइव करो। परफेक्ट गैस इक्वेशन मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी। डेरिवेशन ऑफ द परफेक्ट गैस इक्वेशन, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस गिवन बाय अ, कितना होता है भाई प्रेशर, P इक्वल टू 1/3 m अपॉन वी, वी का स्क्वायर, ओके, आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ पे P इक्वल टू 1/3 m अपॉन वी, पी वी ऊपर चला गया, एम वी स्क्वायर हो गया, ओके। पी वी इक्वल टू हो गया 1/3 एम वी का स्क्वायर, ओके। चलो आगे करते हैं। अब हम जानते हैं वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी होता है, तो पीवी इज प्रोपोर्शनल टू टी, तो पीवी इज इक्वल टू आर टी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहेगा, वेयर आर इज कॉल्ड द गैस कांस्टेंट फॉर 1 मोल ऑफ गैस। above equation is called the perfect gas equation। next question 17, divine Avogadro's law on the basis of kinetic theory of gases। kinetic theory of gases के basis पे Avogadro law define करो। it states that equal volume of all the gases, similar condition, temperature
conditions of temperature and pressure contains equal number of molecule। तो ये लॉ कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो होती हैं सेम कंडीशंस पे, सेम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिटेन किया करती हैं। डेरिवेशन, कंसीडर इक्वल वॉल्यूम V of two gases each, two gases A and B of the same temperature at pressure P according to the kinetic theory of gases। P pressure exerted by the gas equal to P equal to 1/3 mv, V का स्क्वायर इक्वल टू m टोटल मास ऑफ गैस है। अगर हर एक एटम का मास, मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है और टोटल n मॉलिक्यूल्स है तो टोटल गैस का मास कितना हो जाएगा, m इंटू n अपॉन v इंटू v का स्क्वायर। अब अगर गैस इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर रही है तो P1 इक्वल टू P2, दिस मींस 1/3 m1 n1 v1 का स्क्वायर अपॉन v इक्वल टू 1/3 m1 n2 m2 n2 v2 का स्क्वायर अपॉन v, 1/3 v कैंसिल हो गया, m1 m1 v1 का स्क्वायर इक्वल टू m2 n2 v2 का स्क्वायर। अगेन at the given temperature the kinetic theory of per molecule of the each of the gas constant and it is independent of the nature of the gas and the mass of the molecule, therefore for the given mass of gas। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास एट ए गिवन टेम्परेचर काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इक्वल हुआ करती है। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एनर्जी इक्वल होगी, मतलब m काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर यानी हाफ m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाफ से आप कैंसिल कर देंगे, बचेगा m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 1 and 2। अब यहाँ पे m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर इक्वल कर दो तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इसने डिवाइड किया, मैं तो कहता हूँ कैंसिल कर दो। तो आंसर क्या आ गया, n1 इक्वल टू n2, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस A इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस B। दिस इज प्रूव्स एवोगाड्रो लॉ। बच्चों बताइए कोई चीज ना समझ में आई हो या मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना हो तो बताइए, दोबारा कोई चीज एक्सप्लेन करनी हो तो कोई लॉ दोबारा एक्सप्लेन करना है कहीं पर क्या, बच्चे बोले प्लीज। क्लियर है? हेलो, ओके चलिए अब अगला लॉ पढ़ते हैं। deduce Graham's law of diffusion from kinetic theory of gases using the expression for the pressure। प्रेशर के एक्सप्रेशन का यूज करते हुए Graham's law डिफ्यूजन को बताइए। Graham's law of diffusion, it is stated that the rate of diffusion of a gas inversely proportional to the square root of the density। Graham's का लॉ कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब कि जो डिफ्यूजन की रफ्तार होती है वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। चलिए अब इसको डेरिवेशन करते हैं। Let us consider two gases A and B diffusing into one another। Let ρ1 and ρ2 be their density and v1 and v2 be their respective RMS velocity। इसका मतलब पहली गैस का जो प्रेशर होगा वो होगा P1 इक्वल टू 1/3 ρ1 v1 स्क्वायर और दूसरी गैस का जो प्रेशर होगा वो होगा P2 इक्वल टू 1/3 ρ2 v2 स्क्वायर। ओके ये हो गया। अब इसके बाद देखिए हमारे पास क्या है कि स्टेडी स्टेट में डिफ्यूजन जब होता है, जब स्टेडी स्टेट में डिफ्यूजन पहुंचता है तो गैसेस के प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, यानी P1 इक्वल टू P2। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/3 P1 v1 स्क्वायर इक्वल टू 1/3 P2 v2 स्क्वायर, यानी कि v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इक्वल टू P2 अपॉन ρ2 अपॉन ρ1, सॉरी मैं P बोल गया यहाँ पे रो है, तो ρ2 अपॉन ρ1 दैट इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू अंडर रूट ρ2 अपॉन ρ1। इसका मतलब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डेंसिटी की होगा। वी नो दैट द डिफ्यूजन is a direct consequence of the molecular motion and rate of diffusion of a gas is directly proportional to the RMS velocity। Thus, if R1 and R2 be the rate of diffusion of the gas A and B respectively, then R1 upon R2 equal to V1 upon V2 that is equal to under root ρ2 upon ρ1। ठीक है, तो ये है हमारा ग्राहम का डिफ्यूजन का नियम, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। एक सेकेंड, क्या पढ़ा आपने? ओके यस करेक्ट, ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ हमने पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा। चलिए अगला है डिराइव डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ बेसिस पर आपको डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ डिराइव करना है। हाँ बच्चों यहां तक आ गया समझ में? चलिए अब आगे पढ़ेंगे हम लोग डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ। यस क्वेश्चन है डिराइव डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। Dalton's law of partial pressure, it is stated that the total pressure exerted by the mixture of non-reacting gases occupying the given volume equal to the sum of the partial pressure which each gas would exert if it is alone occupied by the same volume at the given temperature। तो इसका कहने का केवल मतलब ये है बच्चों कि अगर आप एक चैम्बर में, एक बॉक्स में कई सारी गैसेस को डाल दो और अलग अलग गैसेस के प्रेशर P1 थे, P2 थे, P3 थे, P4 थे,
तो अगर आप उस बॉक्स में सारी गैसेस को मिला देते हो तो उस बॉक्स के अंदर जो टोटल प्रेशर पड़ेगा, जो मिक्सचर बनेगा, वो हर गैस के इंडिविजुअल प्रेशर के इक्वल होगा। मतलब जो टोटल प्रेशर पड़ेगा P इक्वल टू वो बनेगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5। मतलब फाइनली जो हमको प्रूफ करके लेके आना है वो लेकर के आना है कि प्रूफ P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। ये हमारा कहलाता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आइए इसको पढ़ते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का स्टेटमेंट मैंने पढ़ लिया है, अब इसको पढ़ते हैं डेरिवेशन। कंसीडर ए मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑक्यूपाइंग एट ए वॉल्यूम V। वॉल्यूम V में कई सारी गैसेस हैं जिनके मास m1 m2 m3 उनके मॉलिक्यूलर मासेस हैं गैस के, n1 n2 n3 उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं, एंड P1 P2 P3 उनके प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैसेस हैं, और V1 V2 V3 उनके RMS वेलोसिटी है, ओके, मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस की। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो P1 होगा पहला वो होगा कितना 1/3 m1 m1 अपॉन कैपिटल V वॉल्यूम अपॉन V इनटू V स्क्वायर। P2 इक्वल टू कैपिटल 1/3 m2 n2 कैपिटल V V2 स्क्वायर। P3 इक्वल टू 1/3 m3 n3 अपॉन V इनटू V3 का स्क्वायर। अब इनको यदि सबको आप ऐड कर देते हो तो P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू 1/3 m1 m1 अपॉन V V1 स्क्वायर m2 n2 अपॉन V V2 स्क्वायर m3 m3 अपॉन V V3 स्क्वायर। ठीक है, इनको सबको आपने ऐड कर दिया। एज द टेम्परेचर ऑफ द ऑल द गैसेस मिक्सचर रिमेन सेम, क्योंकि मिक्सचर में हर गैस का टेम्परेचर सेम हुआ करता है इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी सबकी। as the temperature of the all the gases of the mixture same, therefore half m1 v1 square equal to half m2 v2 square equal to half m3 v3 square that is equal to half mv square। yes, क्योंकि प्रेशर जो है, टेम्परेचर जो है गैसेस के मिक्सचर में सेम हो जाएगा थ्रू आउट, इसलिए सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगी, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो 1/2 कैंसिल कर दो तो m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू m3 v3 स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर एक कॉमन बन गया। अब अपन देखते हैं यहाँ पे ये हमको एक रिजल्ट मिल गया है, तो यदि मैं यहाँ से P1 P2 P3 सबको जोड़ता हूँ तो m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर 1/3v कॉमन लेने के बाद 1/3v कॉमन लेने के बाद n1 n2 n3 और मेरे पास बनेगा mv स्क्वायर। ओके, तो ये बन जाएगा 1/3v और n1 n2 n3 इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, इन सारे मॉलिक्यूल को मैं लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू n। तो n1 n2 n3 की जगह मैंने n रख दिया अपॉन कैपिटल V ये वाला इनटू V का स्क्वायर, वेयर n1 n2 n3 डॉट 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 इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द मिक्सचर। ये हो गया जी। ओके, देन इसके बाद बट 1/3 mn v स्क्वायर अपॉन mn अपॉन कैपिटल V इनटू V स्क्वायर, ये जो होता है क्या होता है P होता है, दिस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर। तो अपने पास आ जाएगा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। कैसे आ गया देखिए इस चीज को, हमारे पास यहाँ पर आ गया था 1/3 mn v स्क्वायर v mn अपॉन कैपिटल V और V स्क्वायर, ये क्या होता था P की वैल्यू होती थी। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास P1 P2 P3 है, तो राइट साइड में P की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू डॉट डॉट दिस इज प्रूव्स द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। चलिए बच्चों बताइए कोई प्रॉब्लम हो कहीं पर, तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम? हर्षिता बोलिए। सर चलिए ठीक है, तो इतना मैं अब आपको लिखने को दे रहा हूं बच्चों, इतना आप मेरे को लिख करके भेजेंगे, ठीक है ना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, परफेक्ट गैस का इक्वेशन डिराइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवी इक्वल टू आरटी, और साथ ही साथ तीन इक्वेशन ऑफ जो अपन ने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गेलुसैक्स लॉ पढ़े हैं वो भी डिराइव करने के लिए आ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में मेनली क्या आ सकता है, कल मैंने जो क्लास में पढ़ाया था प्रेशर का इक्वेशन वो आ सकता है, और मैं जरा देख के बता देता हूँ कि इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी में केवल एक ही बच्चों वेलोसिटी आती है, आप लोग बुक के ऊपर लिख लो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो भी क्लियर हो जाएगी, दैट इज इजी वन। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वो एग्जाम में आती है इस चैप्टर से, ओके, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आएगी। एंड देन उसके बाद ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, सिंपल है ये। देन इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आएगा, आप लोग को इतना ज्यादा डीप लेवल में नहीं आता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं आएगा। हाँ, स्पेसिफिक हीट बच्चों आता है, स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन वगैरह दो मार्क्स में पूछी जा सकती है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड, स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेस, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं आता ये सब, ओके। देन एवोगाड्रो नंबर केमिस्ट्री का पार्ट है, ये तो एवोगाड्रो नंबर्स वगैरह केमिस्ट्री में है। चलिए, तो मेनली बच्चों आपको इस चैप्टर में से प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ही आता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ही आएगा, ओके।